नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज है 7वां नवरात्रा और आज मेरा लास्ट बर्थ है। कल को हमारे यहाँ पे अष्टमी के दिन बर्थ खुल जाएंगे कंजिका को जिमाकर, लेकिन हम लोग कंजिका नहीं जिमाते। उसका बहुत ही बड़ा रीज़न है। पहले तो लड़कियाँ ढूंढना इतना मुश्किल होता है कि इधर उधर से ढूंढते रहो, मिलती नहीं है। दूसरा, वो कुछ खा के नहीं जाती, सब कुछ छोड़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, और जब से लॉकडाउन लगा है तब से तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना ही ज़्यादा सही है। तो हमारा यहाँ ऐसा है कि हम लोग जो निकालते हैं पूजन का, वो गाय को दे देते हैं, और जो पैसे होते हैं वो कोई भी जो लड़की होती है, गरीब लड़की, उसको दे देते हैं। तो ये मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। बाकी बहुत से लोग हैं जो पूजते हैं, लड़कियों को जिमाते हैं। लास्ट ईयर मैं ससुराल में थी तो मैंने भी वहाँ पर लड़कियों को जिमाया था। और ऐसा होता है कि यहाँ पे मतलब गांव में तो लड़कियां मिल जाती है, घूमती रहती है, लेकिन शहरों में आजकल लोग बाग पसंद भी नहीं करते बच्चों को किसी के घर भेजना। उनको सेफ्टी महसूस नहीं होती। तो इससे अच्छा है कि अपना जो भी करना है अच्छी तरीके से गाय को खिला दे, वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप किस तरीके से करते हैं बताइएगा ज़रूर। यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा। पूजा मेरी ख़त्म हो गई है और हमेशा की तरह मैं लगाने जा रही हूँ पतिदेव को तिलक, क्योंकि ये जो है बाद में नहाते हैं मुझसे, तो कभी तो ये पूजा के टाइम में तैयार हो जाता है, कभी नहीं होते। अब ये जा रहे हैं अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद में। आज लेट नाइट शायद आएंगे या फिर रात को नहीं आएंगे, क्योंकि इनको मुझे फरनागढ़ जाना है, मीटिंग है इनकी ज़रूरी। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, लेकिन अचानक से दो पार्सल आए। तो पहला तो ये था, ये है सिटी मॉल से आया था, जो मैंने सामान कुछ मंगाया था। अब मेरे साथ में प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे सामान एक मंगाना होता है, लेकिन मुझे इतने सारे पसंद आ जाते हैं, तो मैं मतलब मुझे लगता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो मेरा खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है जब से ये सिटी मॉल का चक्कर पड़ा है। अब मुझे लगता है कि मुझे आदत छोड़नी पड़ेगी। ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। एक सामान मंगाओ, उसके साथ में 10 फालतू में मंगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मंगवाई है सेजवान चटनी। एक बार ये मुझे कह रहे थे कि मैं मंगाऊंगा, देखूंगा कैसी है, लेकिन मुझे जो इसके हालात देख के लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी मिर्च वाली होगी, तो पता ही नहीं खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगी। बताऊंगी ज़रूर कैसी है। और ये थोड़ा छोटा सा जैम मंगवाया था, कभी कभी मुँह सा मीठा करने के लिए अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान मंगवाया था, जिसे मंगवाने के बाद में मेरा मन कर रहा था कि अभी मैं खा लूँ, बट कल को खाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मन भी नहीं करता ज़्यादा, लेकिन देख के थोड़ा लगता है कि भाई खा ले। और ये मंगवाई थी कोल्ड ड्रिंक और माज़ा, जो कि हम लोग बहुत शौक से पीते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट आए थे जो पीआर के लिए आए हुए हैं, दूसरे चैनल के लिए, और मुझे नहीं पता था कि क्या क्या आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। इसमें जो रेंज है वो है उपटन वाली है, और ऑयल वगैरह है। तो ये सब चीज़ें मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, सब चीज़ों का रिव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन शायद इस बार इनका कोई होल वगैरह का रिव्यू होगा तो देखूँगी। तो ये भी काफ़ी प्रोडक्ट अच्छे हैं। उपटन के प्रोडक्ट सभी जो हैं इसके अच्छे हैं, लेकिन मैं यहाँ तो आपको ये नहीं कहूँगी कि रिकमेंड करूँगी या कुछ भी। तो उसके लिए तो आपको दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा, वो आपकी विश है, आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। तो ये सामान आया है। सबसे पहले मैं इसका जो बॉक्स है उसको रख दूंगी जहाँ रखना है, क्योंकि मेरे पास में इतने बॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि जो आते हैं मैं उनको कूड़े में ही डालती हूँ, ना रखूँ। और इस बास्केट में मैंने अपने जो प्रोडक्ट है रिव्यू के लिए वो रख दिए हैं, क्योंकि मेरे पहले के भी और अब के भी जो प्रोडक्ट है वो मिक्स हो जाता है, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि किसका रिव्यू गया है, किसका नहीं गया है। जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान वैसा तो जो ख़राब ना हो, फ्रिज के बाहर रख देने से काम चल जाए, वो भी मैंने इसमें रख दिया था, और इसको दूसरे कमरे में मैं अच्छी तरीके से रख दिया था। इसके बाद सामान आता है ये वाला जो फ्रिज में जाएगा। उससे पहले जो बादाम है, बादाम को मैं फ्रिज में रखती हूँ। काजू बादाम वगैरह जब भी आप फ्रिज में रखते हैं स्टोर करके अच्छे तरीके से, बिस्किट वगैरह ये ख़राब नहीं होते, चाहे कितने भी टाइम तक रखे रहें। ना तो ये सीलते हैं, ना तो ये ख़राब होते हैं, इनमें कोई ख़राबी नहीं आती। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं सोच रही हूँ कांच के कंटेनर छोटे छोटे मंगवा लूँ, लेकिन कांच के सामान मुझसे बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो मैं इसलिए इग्नोर करती हूँ। लेकिन मुझे कांच के सामान ही किचन में ज़्यादा पसंद है। जब मेरा अपना घर होगा ना, तो मैं उसमें मोस्टली जो बर्तन है वो कांच के रखूँगी। यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम, क्योंकि इनको नहीं आना था आज, ये सुबह को बोल रहे हैं कि आऊँगा मैं।
तो मैं अपना काम सब धीरे धीरे कर रही हूँ। यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा, जो शाम की पूजा है मेरी वो कर रही हूँ। और मैं खाने का भी सोच रही हूँ कि मैं आलू जो है वो सिर्फ आलू और दही खा लूँगी, क्योंकि जब कोई घर में नहीं होता ना, अकेले खाने का भी मन नहीं करता बिल्कुल भी। मेरे साथ में तो ऐसे ही होता है, और मैंने जितने भी लोगों से बात की सब यही बोलते हैं कि अकेले खाने का मन नहीं करता, इसलिए फैमिली होती है तो खाने का भी मन करता है और अच्छे से खाया भी जाता है। यहाँ पर कर रही हूँ मैं आरती, और आरती करते हुए ना मुझे मतलब अकेलापन सा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम इनके आने का टाइम हो जाता है तो ज़्यादा वो लगता है। मुझे फैमिली में रहना पसंद है, मैं चाहती थी हमेशा मेरी शादी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे फैमिली हो, बट आजकल क्या होता है कि फैमिली भी होती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं, सबकी अपनी नौकरी होती है, नौकरी के चक्कर में बाहर जाना ही पड़ता है। तो यही चक्कर पड़ जाता है कि नौकरी की वजह से कोई पता ही नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। हम तो फिर भी अपने जो मेरी ससुराल है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता, लेकिन कुछ लोग तो देश से बाहर और इस ऐसे ऐसे रहते हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं रह सकती अपनी फैमिली से, मुझे चाहिए होता है कि मैं अपनी फैमिली से टाइम टू टाइम मिलती रहूँ। तो यहाँ पर मैंने जो गणेश जी मेरे रखे हुए हैं, ये मैं इनको काफ़ी शुभ मानती हूँ अपने लिए। ये मुझे शादी में मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट दिए थे, तो मैं इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला था कि गणेश जी शादी में नहीं लाने चाहिए, और इसी वजह से इनके काफ़ी ज़्यादा पंगे हुए। फिर मैं इनको ससुराल से ले आई थी, लास्ट ईयर मैं इनको ले आई थी, और मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मैं तो इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इसलिए मैंने इनको अब घर के गेट के सामने बिल्कुल रख दिया है कि सब पॉजिटिव एनर्जी मेरे घर पे आती रहे। अब कुछ थोड़ी बहुत खिड़कियों से आ जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गेट से नहीं आएगी, क्योंकि गेट पे मैंने अपने 2-2 गणेश जी को बिठा दिया है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देंगे वो मेरे घर में। यहाँ पर बना रही हूँ मैं शाम की चाय, और चाय मैंने आज सुबह से सिर्फ एक जो कप है सुबह पी थी, अब पी रही हूँ चाय में। चाय को मैं थोड़ा इग्नोर ही करूँगी, क्योंकि अब मैं थोड़ा आयुर्वेदिक इलाज अपने लिए सोच रही हूँ, उसके लिए चाय को इग्नोर करना पड़ता है। आप ज़रूर एडवाइस कीजिएगा कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए आयुर्वेदिक इलाज ज़्यादा अच्छा है या एलोपैथिक। मैं एलोपैथिक बहुत खा चुकी हूँ और काफ़ी टाइम से खा रही हूँ, मुझे कोई इसका बेनिफिट इतना नहीं लग रहा है, तो मैं आयुर्वेदिक पे ही जाना चाहती हूँ। यहाँ पर दूध में जो रखा हुआ था वो मैं गर्म कर रही हूँ, ये मैं लूसी की मम्मी को दूंगी एक बार गर्म करके और ठंडा करके। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं अपनी चाय, ग्लास में चाय। कौन कौन ग्लास में चाय पीता है बता देना मुझे, तो जो मिलता है ना ग्लास कटोरी सब में मैं सबको वो कर लेती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।